हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोटी एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एफ फॉर थाई वर्जन का पार्ट 14। अब तक हमने देखा तलाई थाइम को माफ कर देता है। थाइम भी उन सारे स्टूडेंट से माफी मांगता है जिनको उसने बुली किया था। आगे थाइम कोरिया से अपना प्यार कन्फेस करता है, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए पूछता है। पर कोरिया थोड़ी हेजिटेट हो रही थी क्योंकि थाइम अभी भी लीता के साथ रिलेशनशिप में है। वो थाइम को मना कर देती है क्योंकि वो लीता को हर्ट नहीं करना चाहती। वहाँ थाइम को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो लीता को लाइक नहीं करता। फिर भी जोश जोश में उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो कोरिया को विश्वास दिलाता है कि वो लीता को समझाएगा और वो जरूर मान जाएगी उसकी और कोरिया की रिलेशनशिप के लिए। कोरिया थाइम वाला नेकलेस उसे वापस करने लगती है, पर थाइम वो वापस नहीं लेता और कहता है जल्दी लीता का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और इस नेकलेस पर सिर्फ तुम्हारा हक है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। गोरिया सुन मन ही मन बहुत खुश थी। अब वो अपने घर जाने लगती है, पर रात हो चुकी थी, हर तरफ अंधेरा था। थाइम को गोरिया की चिंता थी। वो उसे जाने से रोकने लगता है क्योंकि इतनी रात को जाने से गोरिया को खतरा हो सकता था। गोरिया हंसते हुए कहती है, इस दुनिया में सबसे डेंजरस चीज तो तुम हो जिससे मैं बचना चाहती हूँ। अब थाइम गोरिया से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज सिर्फ आज रात यहाँ रुक जाओ, मैं अकेला बोर हो जाऊंगा। वैसे यहाँ तुम्हारी हर फेवरेट चीज है, जैसे ड्रेस, तुम जो चाहो पहन सकती हो, कहीं भी सो सकती हो। गोरिया इस थाइम को मिसअंडरस्टैंड कर लेती है। वो सोचती है शायद थाइम उसका अकेले होने का फायदा उठाना चाहता है। थाइम कहता है, अरे नहीं गोरिया, वैसे हम साथ में भी सो सकते हैं, पर चिंता मत करो, हम ज्यादा पास नहीं आएंगे। साथ में रहने से हमारे बीच की दूरियां खत्म हो जाएगी। गोरिया सुन और भी डर जाती है। वो गुस्से में थाइम को मारने लगती है, पर थाइम उसे रोकने की कोशिश करता है। फाइटिंग करते हुए उनसे वहाँ का वाज टूट जाता है। तभी वहाँ लीता की एंट्री होती है। वो कोरिया को देख शॉक थी और गुस्से में भी। वो थाइम से कहती है, शायद इस रूम में तो किसी को भी आने की एंट्री नहीं थी, पर कोरिया यहाँ कैसे? थाइम उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, पर लीता उसकी बिल्कुल नहीं सुनती और कोरिया भी बहुत डर चुकी थी। वो कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी वहाँ थाइम की आंटी आती है जो उनके घर में सारे हेल्पर की हेड है। थाइम के मॉम के बाद थाइम के घर को वही संभालती है। अब वो लीता से कहती है, गोरिया को मैंने हायर किया है, वो अब थाइम की पर्सनल मेड है। ये सुन लीता को उन पर डाउट हो रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी और गोरिया थाइम मन ही मन खुश थे और सरप्राइज भी। आगे लीता के जाने के बाद उनकी आंट गोरिया को बताती है कि वो वास बहुत ही एक्सपेंसिव था, तुम्हें यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसकी भरपाई के लिए। गोरिया उसका रेट सुनकर बहुत हैरान थी। उसकी आंट कहती है, अगर तुम चाहो तो डायरेक्ट कैश भी दे सकती हो। गोरिया कहती है, नहीं नहीं, मैं जॉब करूंगी। आगे उसकी आंट बाकी हेल्पर से उसको इंट्रोड्यूस कराती है और बोलती है, मुझे तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। अब गोरिया उन हेल्पर से बात करती है। वे सब भी गोरिया से मिलकर बहुत खुश थे और हैरान भी, क्योंकि गोरिया बहुत ही खास है जिसने थाइम को बदल दिया। जो पहले सबसे रूडली बात करता था अब सबकी चिंता करता है। आगे गोरिया और वे डिनर के लिए जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं गोरिया बाकी हेल्पर के साथ मिलकर किचन की सफाई कर रही है, उनकी हेल्प कर रही है। उनकी आंट उनको इंस्ट्रक्शन देती है। गोरिया भी पूरे दिल से वहाँ काम कर रही होती है। थाइम भी उसे वहाँ देखकर बहुत ही खुश था। वो अपनी कैट को फूड देता है। गोरिया उसे टीच करती है और कहती है, तुम्हारी कैट कितनी क्यूट है, पर तुम बिल्कुल अपोजिट हो। उनकी आंट उनको देख थोड़ी सैड थी। वो उनके बीच के प्यार को फील कर पा रही थी। गोरिया वहाँ बहुत खुश थी, साथ में वहाँ के हेल्पर भी। गोरिया के होने से वहाँ हर जगह हैप्पीनेस फैल गई थी। आगे गोरिया थाइम की रूम की क्लीनिंग कर रही थी। तभी थाइम सोर लेके बाहर आता है। दोनों एक दूसरे को देख चिल्लाने लगते हैं। थाइम पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोरिया कहती है, मैं क्या करूँगी तुम्हारे रूम में, मैं यहाँ क्लीनिंग कर रही थी। दोनों एक दूसरे को देख ऑकवर्ड फील कर रहे थे। अब थाइम कहता है, गोरिया चिंता मत करो, लीता से मैं जल्दी सॉर्ट आउट कर लूंगा, उसे समझाऊंगा, पर वो मेरा कॉल नहीं उठा रही। दोनों वहाँ एक दूसरे के प्रॉब्लम को शेयर कर रहे थे। तभी वहाँ उनकी आंट आती है जो गोरिया को डांटने लगती है कि तुम काम कर रही हो, ये इधर उधर की बातें, अपने काम पर ध्यान दो। आगे वो कहती है, जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करो और अपने हाथों से थाइम को खिलाओ। ये सुन गोरिया शॉक थी। वो कहती है, क्या सच में इतना बड़ा इंसान खुद नहीं खा सकता? आंट कहती है, इस घर का यही रूल है, थाइम को हमेशा कोई ना कोई अपने हाथों से खिलाता है और एक हेल्पर होने के नाते तुम्हें ये करना होगा। वो आंट झूठ बोल रही थी। यहाँ थाइम को फीड कराने का कोई भी रूल नहीं था और थाइम भी अपनी आंट की बातों से हाँ मिला रहा था, क्योंकि वो भी जान चुका था कि उसकी आंट उसका साथ दे रही है। दोनों गोरिया का फायदा उठा रहे थे। अब गोरिया थाइम को अपने हाथों से खिलाती है। थाइम बार बार गोरिया को ये कहते हुए टीच करता है कि ये गर्म है, ये ठंडा हो चुका है। गोरिया उसे गुस्से में डांटती है कि ज्यादा हुक्म मत चलाओ। थाइम भी उसे धमकी देता है कि मिस गोरिया, तुम्हें ये करना होगा, आंट का ऑर्डर है। गोरिया ये सब करते हुए बहुत ही साई फील कर रही थी। वो मन में कहती है, कहीं मुझे ये सब करते हुए कोई देख ना ले, नहीं तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। तभी हम देखते हैं कि रैन वहाँ चुपके से ये सब देख रहा था और तो और उसने गोरिया की वीडियो भी बना ली थी जिसमें वो थाइम को ब्रेकफास्ट खिला रही है।
अब वहाँ पूरा एफर्ट आ चुका था। सब कोरिया को टीच करने लगे थे और कोरिया वो फोटो वीडियो डिलीट करना चाहती थी। आगे वो सब लीता के बारे में डिस्कस करते हैं। कोरिया सबके लिए चिंता में थी। वो कहती है पता नहीं सब कैसे होंगे, कैनिंग ठीक होगी भी या नहीं। तभी मैथस कहता है उसकी तुम चिंता मत करो, हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। अब हम देखते हैं कि केविन फ्लावर शॉप पे है। मैथस रैन ने फिर से उसे वहाँ भेज दिया है ताकि वो कैनिंग का ख्याल रखे। केविन कहता है मुझे तो फंसा दिया उन्होंने। वहाँ कैनिंग कोरिया के लिए चिंता में थी, उसके अंकल फ्लावर के लिए चिंता में थे। तभी केविन को एक आइडिया आता है। वो सबको कहता है डोंट वरी, अभी ये सारे फ्लावर बिक जाएंगे। सब हैरान थे कि केविन क्या करने वाला है। तभी केविन सभी कस्टमर के लिए एक स्कीम निकालता है, वो ये कि जो भी फ्लावर यहाँ से लेगा उसे केविन किस करेगा। ये स्कीम सुनकर सारी गर्ल्स उसकी तरफ भागी आ रही थी। वे सब बहुत ही एक्साइटेड थे और कैनिंग उसके अंकल ये देख हैरान थे। उधर कोरिया को मैथस कहता है कि चिंता मत करो, हम सबको संभाल लेंगे। रैन कोरिया को भरोसा देता है कि कुछ भी गलत नहीं होगा, तुम बिना चिंता के अपना काम कर सकती हो। आगे कोरिया आंट के पास जाती है और थाइम और बाकी सब लीता को समझाने के लिए प्लान बनाते हैं। थाइम बहुत चिंता में था। रैन मैथस कहते हैं लीता तुमसे बहुत नाराज है, हमें सोच समझ कर कुछ भी करना होगा। आगे वे सब जाने लगते हैं पर जाते जाते वे कहते हैं थाइम कोरिया तुम्हारे पास है, उसका एडवांटेज लेने की कोशिश मत करना, नहीं तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। थाइम सुन कहता है तुम कैसे दोस्त हो, मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं, मैं उसे कभी हर्ट नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं कि कोरिया गार्डन की सफाई कर रही है। वहाँ बहुत ही गर्मी थी, फिर भी कोरिया काम कर रही थी और थाइम बस उसे देखे जा रहा था। कोरिया उसे वहाँ से जाने को कहती है पर थाइम बहाने बनाने लगता है कि मैं तो पेड़ पौधे देख रहा हूँ, मुझे भी अपने गार्डन को देखने का पूरा हक है। कोरिया तो जानती थी कि थाइम बस उसे ही देख रहा है। तभी बातों ही बातों में कोरिया का हाथ नाइफ से लग जाता है, उसके हाथों से खून बहने लगता है। थाइम ये देख कोरिया के लिए चिंता में आ जाता है। अब दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे पर कोरिया लीता को बहुत इमेजिन कर रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं थाइम के पास जाने से लीता को वो क्या जवाब देगी, क्योंकि थाइम अभी भी उसका बॉयफ्रेंड है। अब कोरिया थाइम से हाथ छुड़ाकर किचन में आ जाती है। वहाँ वो बहुत ही परेशान दिख रही थी। तभी वहाँ उसकी आंट आती है। वो उसकी पट्टी करते हुए कहती है तुम बहुत सोचती हो, इतना सोचना सेहत के लिए सही नहीं है। कोरिया उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताती है जिससे उसकी आंट कहती है कि पता है कोरिया, पहले मैं भी हैरान थी कि एक गर्ल के कारण थाइम कैसे बदल सकता है, पर तुमसे मिलकर मैं अब जान चुकी हूँ कि तुम बहुत ही केयरिंग, समझदार, काइंड हार्टेड गर्ल हो और थोड़ी बुद्धू भी। कोरिया कहती है मतलब क्या है आपका। आंट कहती है वो ये कि फ्लावर पॉट इतना एक्सपेंसिव नहीं था जितना तुम सोच रही थी। यह हम समझते हैं कि थाइम की आंट कोरिया और थाइम को साथ में देखना चाहती है। वो उन दोनों को पास लाने की पूरी कोशिश कर रही है। वो कोरिया को कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। कोरिया उनसे बात करके बहुत खुश थी। अब वे दोनों वहाँ बहुत गप्पे मारते हैं यानी बातें करते हैं। उधर हम केविन को देखते हैं जो फ्लावर शॉप पे फ्लावर को सेल कर रहा था, वो भी नए तरीके से। उसके किस वाले स्कीम के कारण शॉप के सारे फ्लावर बिक चुके थे। शॉप ओनर वहाँ बहुत खुश थे। वो खुशी के मारे केविन को भी किस कर लेते हैं। दोनों हंसने लगते हैं। अब केविन थाइम को मैसेज करता है कि उन्हें आगे क्या करना है। अब आगे हम देखते हैं कि फ्लावर शॉप बंद हो चुकी थी। कैनिंग कोरिया से मिलने जा रही थी क्योंकि उसे कोरिया की चिंता हो रही थी। तभी केविन उसे रोकता है और कहता है शायद तुम्हें मुझे कुछ दिखाना था। कैनिंग हेजिटेट होने लगती है। तभी केविन उसके बैग से माला निकालता है जो कैनिंग ने केविन वाली बुक से देखकर बनाई थी और वो पूरी तरह ठीक नहीं था। केविन कहता है मिस कैनिंग डरो मत, आपके सामने इतना हैंडसम टीचर है फिर भी आप पूछते नहीं। कैनिंग कहती है मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती। अब केविन कहता है चलो आज मैं तुम्हें ये माला बनाना जरूर सिखाऊंगा। अब वे दोनों फ्लावर शॉप के अंदर थे। केविन उसे टीच करने लगता है और उसे फ्लावर डेकोरेटिव थिंग्स की हिस्ट्री बताता है कि एंशिएंट टाइम से फ्लावर कई चीजों में यूज होता है, सजावट में, घर की चीजों में और तो और पहले ब्राइड भी अपना सोलमेट चूज करने के लिए इसका यूज करती थी। फ्लावर्स बहुत ही खास होते हैं। कैनिंग सुन बहुत इम्प्रेस थी। केविन कहता है कैनिंग तुम्हें अगर जल्दी सीखना है तो डिस्ट्रैक्शन से तो बचना होगा। अब कैनिंग अपना कंसंट्रेशन फ्लावर पर करने लगती है पर अब वो कोरिया के लिए सोचने लगती है। केविन उसका कारण पूछता है। कैनिंग कहती है कोरिया ने बहुत कुछ सफर किया है, कभी हाना, कभी तलाए और अब लीता, पता नहीं कितने लोग उससे बदला लेंगे। उसकी लाइफ बहुत ही हर्टफुल है। केविन उसे समझाता है कि इतना ओवरथिंक मत करो, हम उसके फ्रेंड्स हैं, हम जितना कर सकते हैं उतना हम करेंगे, लेकिन बाकी चीजें तो उन्हें खुद ही हैंडल करनी पड़ेंगी। हम किसी की पूरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। और वैसे जब दो प्यार करने वालों के बीच कोई तीसरा आता है तो उन तीन इंसानों में से कोई एक हर्ट जरूर होता है। यही लाइफ है, इसमें सेक्रीफाइस, स्ट्रगल सब कुछ करना पड़ता है। कैनिंग ये सुन फिर से केविन की बातों में खो चुकी थी।
तभी उसके हाथों में सुई चुभ जाती है। केविन उसकी चोट को देखता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अचानक केविन उसे दूर चला जाता है, मानो किसी चीज से डर रहा हो, शायद किसी गर्ल से। अब वो फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगता है, पर कैनिंग अपनी उंगली को मुंह में डाल लेती है। केविन ये देख हंसने लगता है। वो कहता है इंसान दूसरों से कम अपने आप के कारण ज्यादा हर्ट होता है, क्योंकि वो अपनी गलतियों को नजरअंदाज करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि लीता को थाइम कई बार कॉल करता है, पर वो कॉल अटेंड नहीं करती। वो बहुत ही गुस्से में थी। उधर थाइम बहुत ही सैड बैठा हुआ था और गुड़िया भी उसके पास थी। थाइम कहता है, गुड़िया, लीता के कारण तुम कितनी परेशान हो, पर चिंता मत करो, मैं जल्दी उससे ब्रेकअप कर लूंगा। गुड़िया सुन कहती है, मैं यहाँ डिनर लगाने आई हूँ, ना कि कुछ बात करने। अब थाइम उसे बताता है कि लीता पता नहीं कहाँ पर है। वो ना तो कॉल उठा रही है, ना ही किसी से मिल रही है। थाइम ने एयर टिकट्स भी करा लिए थे ताकि वो अपनी मॉम से मिलने जाए, उनसे वेडिंग पोस्टपोन की बात करे। अब गुड़िया और थाइम फिर से मस्ती करने लगे थे। वो बहुत सी चीज डिस्कस कर रहे थे। तभी वहाँ लीता आती है, जिसे देख वे दोनों शॉक्ड हो चुके थे और लीता भी बहुत गुस्से में थी। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।